तो हेलो गाइस, आज है हमारा 8th डे ऑफ दिस 21 डे हार्ट चैलेंज। और मेरी तरफ से मतलब जितना आज मैंने किया ना, तो ये लगा लो ये मेरा फर्स्ट डे है लाइक ऑफ द चैलेंज। क्योंकि मतलब अब मेरे पास 14 दिन, मतलब मेरा ये चैलेंज था 14 डेज़ का। लाइक मैंने होस्ट किया था 21 डे का, बट मेरा रह गया बच बचा के 14 डेज़ का। क्योंकि भाई आज मैंने इतना काम किया है, लाइक लिटरली मैं बताऊँ, आज मेरे को लग रहा है जैसे जे की जर्नी में पुनर्जन्म हुआ है। लाइक मुझे अच्छा लग रहा है, लाइक सेटिस्फेक्शन मिली है। मैं पूरा काम मेरा नहीं हुआ है, बट लाइक जितना भी हुआ है ना, लाइक जितना चीज़ मैंने अवॉइड करी है, लाइक एक होता है ना कि भाई हाँ, खुद के कंफर्ट को जितना मैंने अवॉइड किया आज, उसके अकॉर्डिंग मतलब रोज़ के अकॉर्डिंग मेरा बहुत सही दिन गया आज का। और आज से मतलब कल जैसे मेरा हाल हो रहा था कि कुछ समझ नहीं आ रहा है वो, फिर रात को मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, सबने मुझे अच्छे अच्छे सजेशंस दिए। और रात को फिर मैं बैठी, मैंने अपना पूरा देखा कि भाई हाँ क्या चल रहा था। क्योंकि मैंने जो लास्ट टाइम प्लान बनाया था, जिसके बारे में मैंने पूरी वीडियो में भी डिस्कस किया था कि किस वीक में कौन सा चैप्टर ये वो प्लान की तो धज्जियाँ उड़ चुकी थी पिछले 2 हफ्तों से। तो मैंने कल बैठ के आराम से नया दोबारा से देखा कौन कौन से चैप्टर रह गए, क्या करना है, कितने टाइम में करना है। क्योंकि जो मैंने लिमिट लगा रखी ना, जैसे फ्लूइड्स जब तक लाइव स्टार्ट नहीं होता बैच में, तब तक मुझे फिजिक्स के ये वाले चैप्टर्स करने हैं। ऑर्गेनिक से पहले मुझे इनऑर्गेनिक निपटानी है जब बैच में स्टार्ट होएगी, क्योंकि वो मुझे लाइव देखनी है। उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना सारा न्यू सा सेटअप सा बनाया, प्लान टाइप। तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने मेरे पास एक कमेंट आया जो मुझे बहुत ज़्यादा मेरे को हेल्प करी उसने, कि उसमें अब मेरे को सच्ची बताऊँ नाम नहीं याद आ रहा कि किसका था, बट उन्होंने बोला कि मैथ्स में 2.0 पे शिफ्ट करके देखो। तो मैंने तुम्हें बताया हुआ कि मैथ्स का तो मेरा बहुत बुरा हाल, लाइक मेरे को मैथ्स में एक सिंगल चैप्टर अभी तक जो है उसमें ये नहीं कह सकती कि फुल कॉन्फिडेंट हूँ। लाइक स्ट्रेट लाइंस में है थोड़ा बहुत, बट फिर भी एक होता है ना फुल कॉन्फिडेंट, वो वाला सीन कहीं नहीं था। क्योंकि मेरा हर चैप्टर में थोड़ा थोड़ा बैकलॉग था। सिर्फ स्ट्रेट लाइन अभी तक फुल हुआ था और बेसिक मैथ फुल हुआ था, उसके अलावा तो थोड़ा थोड़ा छूटा ही था सब में। तो मैंने फिर 2.0 का देखा। 2.0 में चल रहा है अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो और हुआ क्या क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस चल रहा है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया, और सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, और बेसिक मैथ्स तो चलो ठीक है मेरा हुआ बड़ा है। बट अब फिर मैंने सोचा कि ट्रिगो स्टार्ट कर लेती हूँ। तो ट्रिगो सीधा इक्वेशंस तो स्टार्ट कर नहीं सकती मैं, मेरे को फंक्शंस करना पड़ेगा। तो मैंने ट्रिगो फंक्शंस प्लस इक्वेशन, मतलब मैं 11 लेक्चर पीछे थी लाइव से। तो मैंने सोचा कि भाई चलो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, 11 ही हैं कवर हो जाएगा, और धीरे धीरे लाइक 11 हैं तो जिस भी दिन मैं 2-2 करूँगी उस अकॉर्डिंग कभी तो लाइव पे पहुँच जाऊँगी, लाइक जल्दी पहुँच जाऊँगी, आई होप सो। 15 दिन तक मैं शायद मैथ्स में लाइव पे पहुँच जाऊँ, नहीं 15 दिन तो बहुत ज़्यादा बोल दिया, बहुत कम बोल दिया मैंने, बट ठीक है वो तो मैं देख लूँगी जिस दिन का जैसे जैसे काम हो तो उस अकॉर्डिंग। और फिर सिर्फ क्वाड्रेटिक और सीक्वेंस और बाकी सारा तो फिर मेरा लाइव नॉर्मल चलेगा जो चलेगा। तो मतलब स्टार्टिंग से लगा लो, एक तरह से सिलेबस स्टार्ट हो गया। क्वाड्रेटिक और सीक्वेंस के जो जो थोड़ा थोड़ा बैकलॉग बचा था वो तो मैं बाद में मतलब कर लूँगी कंप्लीट, एक बार मेरे 11 दिन का कंप्लीट होए। बाकी चैप्टर्स में फिर मेरे को ये टेंशन नहीं होगी कि हाँ मैंने पूरा नहीं किया है वो, क्योंकि अब तो मैं नए तरीके से स्टार्ट करूँ, तो अब तो ऑफकोर्स अब मैं चैप्टर बीच में नहीं छोड़ने वाली, जैसे मैंने 1.0 में कर लिया था अपना काम। और फिजिक्स में ग्रेविटेशन, और हाँ तो आज मैथ्स की बता रही थी मैं कि मेरे को आज का मैंने 2 लेक्चर का टारगेट लिया था, क्योंकि मुझे लगा था जो पहला लेक्चर होता है वो तो बहुत ईजी होता है, उसका ज़्यादा होमवर्क भी नहीं होगा, और वो बेसिक 10th की ट्रिगो पे ही होगा। तो मैंने उसका 2 लेक्चर ले लिया कि भाई हाँ आज मैं 2 लेक्चर कर लूँगी। भाई उसकी फर्स्ट लेक्चर की डीपीपी में मेरे को घंटे से ऊपर लगे, उसमें 24 क्वेश्चन थे भाई। थे तो वो 10th की, मतलब उस पर कोई 11th का फॉर्मूला नहीं यूज़ हुआ था, बट भाई वो इतने ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन थे, क्योंकि बेसिक ट्रिगो भी भाई बहुत लेंदी बढ़ जाती है जब उसको सिंप्लीफाई करने लगो। मुझे घंटे से ऊपर लग गया। और फिर लास्ट के तो क्वेश्चन मेरा इतना दिमाग हैंग हो गया कि भाई मैं क्या इतनी देर से करी जा रही हूँ, कॉस साइन टैन में करी जा रही हूँ। मैंने लास्ट के 2-3 क्वेश्चन तो बिल्कुल छोड़े हैं, क्योंकि भाई देख के समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मैं सीधा आ गई लाइब्रेरी से घर। फिर और फिजिक्स की बात करूँ तो ग्रेविटेशन मुझे बहुत बोरिंग लग रहा है, लाइक पता नहीं क्यों। ग्रेविटेशन सर पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेट करवा रहा है, पूरा मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही वो ग्रेविटेशन सर पढ़ा ही नहीं रहे। सलीम सर का मंजिल फॉलो कर रही हूँ, वो तो ग्रेविटेशन पढ़ा ही नहीं रहे, वो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहे हो। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भाई अभी नहीं किया ड्रॉप ईयर में, तो मतलब और 12th में भी यार कितना कभी किया था मैं भूल चुकी हूँ। बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है कि भाई यार एक बार या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करूँ, बट अब ये वाला चैप्टर मैं बीच में नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि बहुत चैप्टर स्टार्ट करके बीच में छोड़ दिया फिजिक्स में, जैसे मॉडर्न फिजिक्स किया था और कौन सा किया था पता नहीं। इलास्टिसिटी के भी अच्छे से एंड नहीं किया, लाइक PYQs वगैरह नहीं किया। तो मतलब अब मुझे स्टार्ट करके नहीं छोड़ना था, तो अब मैं ग्रेविटेशन तो करूँगी किसी तरह। और केमिस्ट्री में मेरे को इनऑर्गेनिक में
बॉन्ड ऑर्डर तक करना था आज, बट मैंने VSCPR तक किया है, मतलब सिर्फ VSCPR कंप्लीट करके बॉन्ड ऑर्डर तक हो जाता, बट कोई बात नहीं, एक टॉपिक पीछे हूँ तो वो तो एक टॉपिक से तो कोई इतना नहीं होता, बट मैंने किया है, वो बहुत बड़ी बात है। इतने दिन से मैं केमिकल बॉन्डिंग को जो टरका रही थी वो मैंने आज किया है। तो उस अकॉर्डिंग देखो, अभी आज मैं बताऊँ, अभी मेरा ग्रेविटेशन का 1 घंटे का लेक्चर पड़ा है, और मतलब जितना मैंने डिसाइड किया था कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तक करना है, एक तो वो 1 घंटे का पड़ा है, और फिर मैथ्स की दूसरी पूरी क्लास पड़ी है, क्योंकि मैंने आज 2 क्लासेस का टारगेट लिया था। तो अभी तो बज रहे हैं 8 बजने वाले हैं, तो अभी तो 1-1.5 घंटा तो मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं करने वाली। मेरा भी दिमाग थोड़ा हैंग हुआ पड़ा मैथ्स करके। तो उसके बाद अभी मैं करूँगी रात को बैठ के सबसे पहले तो मैं ग्रेविटेशन कंप्लीट करूँगी, क्योंकि फिजिक्स इज़ अभी मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैथ्स का एक लेक्चर तो हो ही गया, वो तो मेरा एक्स्ट्रा में टारगेट था कि दूसरा भी करूँगी। तो पहले मैं फिजिक्स का 1 घंटे का लेक्चर करूँगी, उसके बाद मैथ का अगर टाइम मिला, देखो आज मैं इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ क्योंकि मैं खुश हूँ, क्योंकि मैंने बहुत काम किया है, तो 1 घंटे का ग्रेविटेशन का लेक्चर तो आराम से हो ही जाएगा। उसके बाद अगर मेरा तो अंदर वही वाली मोटिवेशन रही, तो भाई मैं कॉफ़ी पी के बैठूंगी और सेकंड लेक्चर भी कंप्लीट करूँगी और उसका होमवर्क भी कंप्लीट करूँगी। मेरे में इतनी आज मोटिवेशन हुई पड़ी है, बट वो तो डिपेंड करता है कि भाई बॉडी कितना सहती है। आज मैंने 2 घंटे वेस्ट कर दिए, इसलिए आज मैं घर आ गई खाना खाने, तो 2.5 घंटे मेरे वेस्ट हो गए, इस वजह से मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ। अगर वो मैं 2.5 घंटे ना देती ना, तो मेरा फिजिक्स तो हो ही जाता है, मैथ भी आधे से ज़्यादा हो जाता, तो रात में फिर मतलब वो कंप्लीट हो जाता अगर मैं 2.5 घंटे ना करती वेस्ट। मैं घर आ गई खाना खाने, फिर सो गई थोड़ी देर, फिर जाने में वापस टाइम लग गया कपड़े वगैरह चेंज करना। चलो ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। तुम भी बताओ क्या कर रहे हो। बाय बाय।